मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग में 3 चीजों के बारे में। ठीक है, एक तो है फॉर्मेट स्पेसिफायर और कैसे उसको वैल्यूज को पैड करने के लिए यूज करें। ठीक है, जैसे कोई वैल्यू है हमारी 10, ठीक है, वैल्यू 10 है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको 3 से 4 मतलब इसको मैक्सिमम 4 डिजिट्स में दिखाया जाए। तो ये कैसे दिखाई जाएगी? 0010, राइट। उसी तरीके से हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है 632.2555, हम चाहते हैं कि इसको मैक्सिमम इस तरीके से दिखाया जाए 632.25। डेसिमल के बाद केवल 2 कैरेक्टर दिखाए जाए। तो क्या ये सब पॉसिबल है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के थ्रू? सो ऑब्वियसली ये सब पॉसिबल है। जैसे परसेंटाइल डी का यूज करते हो आप सिंपल इंटीजर को शो करने में। ठीक है, अगर आप परसेंटाइल 6D का यूज करोगे तो इसका मतलब है कि 6 कैरेक्टर वाइड, 6 विल बी विड्थ। ठीक है, जो आपकी विड्थ होगी वो 6 कैरेक्टर की होगी। यानी अगर आपने 10 लिखा है तो ये इसकी विड्थ जो है वो 6 कैरेक्टर की हो जाएगी। तो बेसिकली 10 सीधे नहीं दिखाई देगा 10, ये आप ऐसे कर लो 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 0, और यहाँ पीछे ना स्पेस रहेंगे। ठीक है, स्पेस स्पेस स्पेस, और ये 10 ऐसे दिखेगा। सो ये यहाँ तक स्पेस रहेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इस स्पेस को किसी कैरेक्टर से फिल किया जाए, जैसे 0 से फिल किया जाए, तो आप क्या दिखाओगे? परसेंटाइल 0 6D। ठीक है, तो ऐसा करने पे क्या होगा? 0000010 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होगा आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करके वैल्यू, इंटीजर वैल्यू को पैड करने का। ये जो इंटीजर वैल्यू है इसको पैड करने का तरीका होगा। ठीक है, आप चाहते हो 0 के अलावा कुछ और दिखाएं परसेंटाइल, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि कोई वैल्यू आपको दिखानी है, लाइक इसके अलावा क्वेश्चन मार्क दिखाना है। ठीक है, तो ये हम करके देखेंगे कि ये होता है कि नहीं। तो इसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ ऐसा आना चाहिए 4 5 6, राइट। सो वी विल सी दिस कि ये होता है कि नहीं, राइट। तो पहले हम एक फॉर्मेट स्पेसिफायर को कंप्लीट, ये जो 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं इनको कंप्लीट कर लेते हैं। पहला मैंने आपको बता दिया एंड दूसरा मैं आपको अभी बताऊंगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं। दूसरा है डेसिमल से रिलेटेड, राइट। डेसिमल वैल्यू से, जैसे मेरे पास 632 है, 0.255 है। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम ये 336 कैरेक्टर्स हों, मैक्सिमम 6 डिजिट्स हों पूरे डेसिमल नंबर में, और डेसिमल के बाद क्या हो? 2 कैरेक्टर हों, राइट। मैक्सिमम 6 और डेसिमल के बाद 2 कैरेक्टर। सो ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो कुछ ऐसी आनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 6 होने चाहिए, लेकिन डेसिमल के बाद 2 कैरेक्टर ही होने चाहिए। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक ही वैल्यू दिखानी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? परसेंटाइल F हम दिखाते हैं सिंपल डेसिमल के लिए। ठीक है, इसके लिए हम दिखाएंगे परसेंटाइल 6.2F। तो ये क्या करेगा? 6 मैक्स एंड 2 आफ्टर डेसिमल, 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। सो आप इस तरीके से इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें हैं, ये हम करके देखेंगे। इसके अलावा 2 फंक्शंस और हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो 2 फंक्शंस हैं गेट कैर और दूसरा है गेट ch। ठीक है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो गेट कैर का देख लेते हैं। जैसे आपने प्रिंट एफ, अगर आपको कोई कैरेक्टर एक्सेप्ट कराना है तो आप क्या लिखते थे? प्रिंट एफ परसेंटाइल c, ये लिखते थे आप। एड्रेस ऑफ कोई भी कैरेक्टर ले लिया, राइट। इसके अलावा आप एक फंक्शन, अगर आप चाहें कि सीधे सीधे आपको यूज करना है, सीधे सीधे कैरेक्टर एक्सेप्ट कराना है, तो आप कैरेक्टर a इज इक्वल टू गेट कैर, ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो गेट कैर भी कैरेक्टर को एक्सेप्ट कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, और प्रिंटफ के साथ साथ आप गेट कैर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा गेट ch की बात हो रही है। a इज इक्वल टू गेट ch, इससे भी कैरेक्टर एक्सेप्ट होता है। आप इससे भी सॉरी इससे भी कैरेक्टर एक्सेप्ट करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर इसमें और इसमें अंतर क्या है? गेट ch और गेट कैर में क्या अंतर है? गेट ch नीड्स इनपुट, नीड्स
एंटर। किसके लिए? टू मूव टू नेक्स्ट लाइन। अगर आपको नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाना है अपने प्रोग्राम में, तो आपको गेट कैर के बाद आपको एंटर दबाना होगा। जहां पे गेट कैर यूज किया है कैरेक्टर एक्सेप्ट करने के लिए, वहां एंटर दबाना होगा। लेकिन गेट ch अगर आपने यूज किया है तो होगा क्या कि जैसे ही आपने सपोज C दबाया या D दबाया, तो ये D जो है A में असाइन हो जाएगा और आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा। जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा आपके प्रोग्राम में, जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा, वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन गेट कैर के केस में जब तक आप एंटर नहीं करेंगे तब तक नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक समरी थी जो कुछ आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, गेट कैर और गेट ch के बारे में आपने समझा। नाउ लेट्स सी कि किस तरीके से इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे आते हैं। यहां पर मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स एंड पैडिंग ऑफ वैल्यूज और गेट कैर और गेट ch के बारे में पहले से आपको यहां पे लिख रखा है। सो लेट्स स्टार्ट, किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। जैसे इंट a है, a में मैंने वैल्यू डाली 10, प्रिंट एफ परसेंटाइल d अगर आप करते हो तो सिंपल आपका अगर a प्रिंट कराते हो तो सिंपल जो है आपका a की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी। इसको मैं रन करा रहा हूं, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। थोड़ा सा स्लो है। सो ये तो अटक ही गया है। हाँ, अब ये चला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या आउटपुट आता है। काफी स्लो था, देखिए आप यहाँ पे 10 आया। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे क्या करूं, परसेंटाइल 6D कर देता हूं। तो क्या होगा, ये आपका 10 दिखाएगा तो, लेकिन ये टोटल मैक्सिमम 10 के स्पेस में आएगा। ठीक है, मैक्सिमम 10 के स्पेस को लेगा ये। सो अगर हम इसको आउटपुट दिखाएं, इसका आउटपुट, इसको रन कराएं इस प्रोग्राम को, सो आपने ये 10 दिया है, 10 के पीछे ना ये 6 डिजिट्स इसने खाली छोड़ रखे हैं। ये 6 की स्पेस खाली छोड़ रखी है। पहले आपने देखा होगा ये 10 यहाँ शुरुआत में ही आ गया था, बट यहाँ पर जो 10 आया है इसके पहले इसने 6 डिजिट्स की स्पेस जो है वो खाली छोड़ी है स्पेस के साथ। आप चाहते हैं कि इस स्पेस को किसी और कैरेक्टर के साथ भरा जाए, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि 0 दिखाना है तो 0 लिख दीजिए, और अब इसे चला करके देखिए, देखिए क्या होता है। काफी स्लो हो गया है मेरा सिस्टम, मजे ले रहा है ये भी पूरे। तो आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो 0 0 0 0 4 जीरोज इसने आगे बढ़ा दिए और आगे 1 0 कर दिया, क्योंकि मैक्सिमम 6 की स्पेस थी तो 4 जीरो इसने लगाए हैं, और उसके बाद बाकी जो 2 डिजिट्स थे हमारे तो वो यहाँ आ सकते थे। आप यहाँ पर इसको आप 100 कर दीजिए या 1000 कर दीजिए। अगर आप 1000 करते हैं तो आप यू कैन गेस कि कितने जीरोज इसके पहले आ जाएंगे। अब इसके पहले अब कितने जीरोज आने चाहिए, जरा आप सोच के देखिए और अपना फिर आंसर मिलाइए कितना आएगा। जी हाँ, 2 जीरोज आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 6 जाना है। अब इसके बाद अगर आप इसको कुछ ऐसा करते हैं कि इस पूरे के पूरे 6 के अलावा आप 7 कर दें तो क्या होगा? तो क्या ये कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा? क्या ये 6 में ही दिखाएगा? जी नहीं, ये पूरी वैल्यू दिखाएगा। तो आप इस बात को याद रखिए कि अगर आप परसेंटाइल 06D दे रहे हैं तो ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम नहीं है। ये एक फॉर्मेट है, पहली चीज। दूसरा ये मिनिमम है कि मिनिमम इतना तो दिखाएंगे, इतनी जगह तो हम लेंगे। बाकी इसके ऊपर अगर कुछ जाता है तो ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है। इसका मतलब कि ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये हुई आपकी स्ट्रिंग की बात, सॉरी इंटीजर की बात। जरा एक दूसरे कैरेक्टर के साथ देख लेते हैं क्या करता है ये। 100 देते हैं और फिर दूसरा कैरेक्टर एस्ट्रिक लगाया है, देखते हैं क्या करता है ये। क्या ये एस्ट्रिक से फिल करता है? जी नहीं, इसने एस्ट्रिक से फिल नहीं किया, बिकॉज एस्ट्रिक किसी और तरीके से, किसी और पर्पज से यूज होता है।
आगे चल के आप पढ़ेंगे कि एस्ट्रिक किस पर्पज से यूज होता है। आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के देखिए क्या ये आता है, सी। परसेंटाइल के आगे अगर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो ये इसको मानेगा ही नहीं कुछ, राइट। तो इट मीन्स कि कोई डिजिट या कुछ कैरेक्टर या कुछ भी आप डालना चाहें तो इसके आगे आप 0 लगा सकते हैं और कुछ नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसके पीछे कुछ और लग जाए, लाइक डॉट लग जाए, तो डॉट भी देखते हैं क्या करता है, डॉट के साथ क्या होता है ये देख लेते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग सी चीज है। ये देखिए डॉट अगर लगाते हैं तो ये अपने आप 0 लगा देता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 0 लगा सकता है। डॉट लगाते हैं तो भी 0 लगा देगा, राइट। इस कंपाइलर में कुछ और है, आप एक बार टर्बो सी में जाकर देख लीजिएगा, वहां पर कुछ और होगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं फ्लोट वैल्यूज के बारे में। फ्लोट एक वैल्यू मैंने ली, फ्लोट ए इज इक्वल टू 233 पॉइंट इतना ले लिया, और यहाँ पे मैं चाहता हूं कि टोटल 6 कैरेक्टर्स दिखाई दें, टोटल 6 डिजिट्स हों और डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स हों। तो परसेंटाइल 6.2 एफ ए। अब जरा इसको चला के देखते हैं क्या होता है। आप देखिए 3 और डॉट 4 हो गया, डॉट के आगे 2, 6 हो गए। तो डॉट को इंक्लूड करके टोटल स्पेस कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, जिसमें डेसिमल के बाद सिर्फ 2 हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको 1 कर दूं तो 233.5 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूं परसेंटाइल 2.1 एफ, देन क्या होगा, इसने पूरी वैल्यू दिखाई। परसेंटाइल 2 अगर आपने दे भी दिया ना, तो मैं फिर से बता रहा हूं कि ये मिनिमम की बात करता है, मैक्सिमम को रिजेक्ट करने की बात नहीं करता। आपने बताया कि मैक्सिमम 2 रखो, ठीक है, और डेसिमल के बाद 1 रखो, लेकिन इसने देखा कि मैक्सिमम तो 2 है ही नहीं, पूरी की पूरी वैल्यू ट्रंकेट हो जाएगी, इसलिए इसने मिनिमम वाला चक्कर छोड़ दिया। डेसिमल के आगे जो कुछ था इंस्ट्रक्शन उसको इसने ले लिया, 233.5। तो मिनिमम के लिए ये लगाया जाता है कि मिनिमम 2 होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम को ये रोकता नहीं है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इंटीजर में हमने देखा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने जो है अगर आप वैल्यूज को ट्रंकेट करना चाहें, डिस्प्ले कराना चाहें तो आप करा सकते हैं, और यही इसकी खूबसूरती है इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रिंग्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का रोल वहां क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए 2 चीजें छोटी छोटी बची हैं, इन दोनों को देख लेते हैं। एक तो बचा है गेट कैर और एक बचा है गेट ch। तो कैरेक्टर को एक्सेप्ट कराने के लिए जैसे आपने परसेंटाइल सी यूज किया था, वैसे ही कैरेक्टर को एक्सेप्ट कराने के लिए आप एक फंक्शन ही डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जिसका नाम है गेट कैर, ठीक है। गेट कैर के आगे अगर आप प्रिंटफ लिखते हैं, ये पता है गेट कैर क्या करेगा, गेट कैर वेट करेगा आपका कि आप कोई कैरेक्टर एंटर करें। बेटर है कि आप यहाँ पर रीडेबिलिटी के लिए प्रिंटफ करके यहाँ पर लिख दें, प्लीज एंटर अ कैरेक्टर, सम कैरेक्टर, ठीक है, और लाइन बदल देते हैं, /n कर देते हैं। /n नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है, ये एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। अभी बहुत से एस्केप सीक्वेंस बाकी हैं, उन सबको हम स्टडी करेंगे एक एक करके। तो अभी आप /n का देख लीजिए कि इसका क्या, /n को आप जानते ही हैं अगली लाइन में प्रिंट करेगा। और जैसे ही आप लिखेंगे, जैसे ही आप ये प्रोग्राम रन कराएंगे तो पहले आपके पास एक मैसेज आएगा, प्लीज एंटर सम कैरेक्टर, और आपको एंटर करना होगा कैरेक्टर। अंटिल यू एंटर द कैरेक्टर आपके सी में कुछ असाइन नहीं होगा, ठीक है। और जब वो असाइन हो जाएगा उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना होगा। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तब ये प्रिंटफ आपका जो है एग्जीक्यूट होगा। द वैल्यू यू एंटर्ड इज परसेंटाइल सी, एंड देन यहाँ पे आप सी लिख सकते हो जो आपको प्रिंट कराना है, ठीक है। अब देखते हैं, प्लीज एंटर द कैरेक्टर, मैंने कैरेक्टर दबा दिया H, ठीक है, कैपिटल H कर दिया। अब आप देखिए कैपिटल H के बाद ये वेट कर रहा है कि मैं एंटर दबाऊं। जब तक एंटर नहीं दबाऊंगा अगला स्टेटमेंट, यानी ये जो प्रिंटफ है नीचे इसके, ये प्रिंटफ, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देखते हैं जैसे एंटर दबाते हैं क्या होता है। एंटर दबाते ही ये अगले स्टेटमेंट पे गया, राइट, ये अगले स्टेटमेंट पे चला गया। तो गेट कैर से क्या होता है, आपका ये कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है और ये एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप एंटर प्रेस करें। अगर आप एंटर प्रेस नहीं करते तो ये अगली लाइन पे नहीं जाता, ठीक है। अब हम देखते हैं गेट ch के बारे में, ठीक है। गेट ch के बारे में मैं बताऊंगा नहीं आपको, मैं दिखाता हूं। गेट ch के लिए आपको यहाँ पे हैश इंक्लूड string.h
ये हेडर फाइल होती है। तो गेट सी एच फंक्शन आपके स्ट्रिंग डॉट एच में नहीं, सॉरी, ये कोनियो डॉट एच में होना चाहिए। अगर ये सपोर्ट करता है तो, मे भी हो सकता है ये सपोर्ट ना करे। ओके, कोनियो डॉट एच में आपका गेट सी एच होता है। अब देखते हैं कि ये गेट सी एच करता क्या है। ठीक है, इसको जरा हम चलाते हैं। यहां पर इसने क्या कर दिया, गेट सी एच अंडरस्कोर गेट सी एच, इट इज सेइंग कि यू शुड यूज अंडरस्कोर गेट सी एच। तो आप ये याद रखिएगा कि गेट सी एच कहां पे आपको वैलिडेट होगा, टर्बो सी में आपके लिए वैलिड होगा। लेकिन अगर आपको हमारे लेटेस्ट कंपाइलर में यूज करना है, देन यू नीड टू यूज अंडरस्कोर गेट सी एच। विजुअल स्टूडियो 2019 में आपको यूज करना होगा अंडरस्कोर गेट सी एच। तो मैंने अंडरस्कोर गेट सी एच यूज किया है। अब इसको चला करके देखते हैं। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, दोबारा चलाना होगा। वो सफेद पट्टी आ जाती है तो नहीं चलता। अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कोई कैरेक्टर एंटर करें। मैंने एक कैरेक्टर एंटर किया एच। ठीक है, जैसे ही मैंने एच किया, आपने देखा एच करते ही पहली चीज तो इसने क्या की, जब मैंने एच एंटर किया तो एच को इसने दिखाया नहीं। गेट सी एच के केस में, गेट कैर के केस में, जब मैं यहाँ पे एच लिख रहा था तो वो एच डिस्प्ले हो रहा था। एक बार फिर से दिखाता हूं आपको। अगर मैं इसको गेट कैर, यहां से ये अंडरस्कोर हटा देता हूं और इसका मैं गेट कैर यूज कर लेता हूं। ठीक है, अगर मैं गेट कैर यूज कर लेता हूं यहाँ पे और तब इसे चलाता हूं और तब मैं कैरेक्टर यहाँ पर लिखता हूं, यहाँ पर एंटर करता हूं कैरेक्टर, तो ये कैरेक्टर जो मैं एंटर कर रहा हूं वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद मुझे एंटर दबाना पड़ता है, तब जाके अगली लाइन पे एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अगर मैं अंडरस्कोर गेट सी एच यूज करता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट सी एच एंड गेट कैर। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप ये याद रखिए कि आपका एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के पूछने के, क्योंकि ये बड़ा ही ट्रिकी सा है और कई बार बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते तो फंस जाते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। पिछली बार क्या हुआ था, जैसे ही हमने एच दबाया था एच दिखाई दिया था और एंटर दबाने के बाद हम अगले स्टेटमेंट पे गए थे। लेकिन यहां पर क्या होता है, जैसे ही आप एच या कोई भी कैरेक्टर प्रेस करोगे, पहले तो वो उस कैरेक्टर को दिखाएगा नहीं, लेकिन उसकी वैल्यू किस में असाइन कर देगा, सी में असाइन कर देगा और तुरंत ही अगली लाइन पे चला जाएगा। उसको एंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पे एच दबाइए, ये द वैल्यू एंटर्ड इज एच, इसने तुरंत दिखा दिया। तो ये गेट सी एच और गेट कैर के बीच का डिफरेंस है। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड एंजॉय द लर्निंग। बाय।